ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भाय झेवां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। माँ के जितने भी समस्त कल्याणकारी स्वरूप हुए हैं, उन स्वरूपों में यदि सर्वोच्च स्थान पर देखा जाए तो माँ पीताम्बरी देवी का स्थान सर्वोत्तम है। क्योंकि असुर और देवताओं के संग्राम के अंदर भी यदि देवी देवताओं को भी अगर माँ की आवश्यकता पड़ी तो माँ पीताम्बरी देवी, जिन्हें हम बगलामुखी माँ के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे पहले कल्याण के रूप में हम सब के लिए तत्पर रहीं। दतिया के बाद यदि कोई माँ का स्वरूप पावन स्वरूप है तो वो बिल्कुल वही स्वरूप यहाँ नाईवाड़े क्षेत्र के अंदर जो ये ऐतिहासिक सिद्ध मंदिर है, वही स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जो भी लोग 41 दिन तक लगातार माँ की ज्योत को प्रज्वलित करते हैं या माँ की आराधना करते हैं या माँ की स्तुति करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह मंदिर नहीं है, ये एक माँ का घर है। जिस तरह से बेटी आती है तो उस शिव मूर्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सामने माँ बैठी हमसे बात कर रही है। पिछले 10 वर्षों से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ और पूजा कर रहा हूँ। मेरे जितने भी काम रुके हुए थे वो सारे देवी जी ने पूरे करे। हमारी माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पर आती हैं और ये गुप्त महाविद्या कहलाती हैं, इसलिए इसका ज़्यादा प्रकोत्सव नहीं करा गया। मगर इस समय के अनुसार ये विद्या बहुत प्रचलित है। हम कहते हैं कि शत्रु का नाश ना हो, शत्रुता का नाश हो। देखिए जैसे माँ का मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अर्थात हे माँ, मेरे दुष्टों की वाणी को स्तंभित करो, उनके वचनों को, दुविचारों को शिक्षित करो, ताकि उनका जो उनकी मेरे विरुद्ध कार्यहीन की भावना है वो समाप्त हो। प्राचीन काल से हमारे सुनते चले आ रहे हैं मंदिर के बारे में कि यहाँ पर जो भी अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आता है और श्रद्धा के साथ अगर पूजा करता है आकर के, तो 40 दिन के अंदर माता अपना चमत्कार दिखाती है। ये मंदिर एक तरह से शांति का स्थल है। जो भी व्यक्ति आता है यहाँ पर, उसको एक तो सबसे बड़ी मन की शांति मिलती है और समस्याओं का समाधान होता है उसका। करीबन 20 साल मुझे इस मंदिर में आते हुए हो गए। मैं नहीं बता सकती इस मंदिर की क्या महिमा है, लेकिन वाकई में ये मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है। जहाँ इस मंदिर में पहले एक बहुत छोटा सा एक दिया जलता था, आज उस मंदिर में एक हजारों की तादाद में दीपक जलते हैं। मोक्ष का रास्ता आपके अपने अंतर्मन से है। जितना आप पूजा भाग में लगेंगे उतना दुविचारों से दूर रहेंगे। और मोक्ष का अर्थात अभिप्राय यही है कि दुविचारों का नाश होना। जब आपको आप सबको अपने समान बनेंगे, छोटा बड़ा सब आपके लिए बराबर होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, तो वही मोक्ष का मार्ग है और वही मोक्ष की प्राप्ति है। देखिए मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करो। जब भी भगवान के या माँ के दर पर आओ तो एक ही प्रार्थना करो कि माँ हमें शांति दे। देखिए पूजा में सबसे ज़रूरी है कि आप साफ मन से आएँ। अगर एक बार आप इन पे भरोसा करेंगे तो ये अपने आप आपके सारे संकट हरेंगी। माँ संकट हारनी है। हम सबसे यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि वो आके अपने संकट हरें।
मेरी दीन बुद्धियों की रक्षा करने वाली माता तुम्हारी सदा